देखिए, क्रिकेट इतिहास में आपने बहुत बार ऐसे थ्रिलिंग मैच देखे होंगे जिसमें आपकी सांसें थम गई होंगी और दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही होंगी। लेकिन आज मैं एक ऐसे मैच की कहानी का जिक्र करने वाला हूं जिसमें एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए बिना किसी विलंब के मैं आपको उस मैच की कहानी से वाकिफ कराता हूं। तो ये बात है 2016 के T20 वर्ल्ड कप की। यह ग्रुप 2 का सुपर 10 मुकाबला था जिसमें इंडिया और बांग्लादेश भिड़ने वाले थे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में जब टॉस हुआ और बांग्लादेशी कैप्टन मशर्रफ मुर्तजा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया तो शायद वो नहीं जानते थे कि ये एक आम भारत बनाम बांग्लादेश मैच नहीं था, बल्कि T20 इतिहास का सबसे रोमांच मुकाबला होने वाला था। एक ऐसा मुकाबला जिसमें फैंस की धड़कनें और सांसें एक साथ रुकने वाली थीं। एक ऐसा मुकाबला जो बांग्लादेश के हाथ तो लगा लेकिन मुंह न लग सका। पहले बैटिंग का न्योता पाकर भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा और शिखर धवन। भारत के लिए पहली बाउंड्री आई शिखर धवन के बल्ले से। अगले ओवर में रोहित ने भी चौका मार इनिंग की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर की। चौथे ओवर की लास्ट बॉल पर धवन ने भी एक और चौका जड़ा। शुरू में कुछ बाउंड्री तो आ रही थी, पर उसके बावजूद भी इंडिया 5 ओवर की समाप्ति पर 6 से भी नीचे के रन रेट से सिर्फ 28 रन ही बना पाया था। पावर प्ले के अंतिम ओवर में पहले रोहित ने छक्का जड़ और फिर धवन ने भी छक्का जड़ रन रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करी, पर उस ओवर को और बड़ा बनाने के प्रयास में रोहित रहमान को कैच दे बैठे। पावर प्ले समाप्त हुआ और भारत का स्कोर था 42 रन और 1 विकेट डाउन। आप सोच रहे होंगे कि 6 ओवर में 42 रन और सिर्फ 1 विकेट अच्छा स्कोर है, लेकिन बुरा तो अभी शुरू होना था, क्योंकि 7वें ओवर में धवन भी LBW हो गए। इंडिया के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। जहां 6 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 42 रन था, वहीं 10.3 ओवर की समाप्ति पर भारत सिर्फ 61 रन ही बना पाया था, वो भी बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने, जो उस दिन इतनी टाइट गेंदबाजी कर रहे थे कि भारतीय बल्लेबाजों को सिंगल निकालना भी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद रैना ने 11वें ओवर की चौथी बॉल पर एक रिस्की 6 मार लूज हो के भारतीय मोमेंटम को रिवाइव करने का ट्राई किया और अगली बॉल को भी ओवर मिड विकेट पर 6 जड़ मोमेंटम को तेजी से रिकवर करने लगे। उसके बाद उन्होंने कुछ और बाउंड्री लगाई जिसमें कोहली ने भी छक्का जड़ उनका साथ देना चाहा, पर अगली बॉल को भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में भारत की सबसे मजबूत कड़ी टूट गई। उसके बाद युवराज सिंह से पहले हार्दिक पांड्या को बैटिंग में प्रमोट किया गया और आते ही उन्होंने दूसरी बॉल पर छक्का जड़ और फिर अगले ओवर में एक के बाद एक 2 चौके जड़ धोनी के इस फैसले को सही साबित कर दिखाया। भारत का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 112 रन हो गया था और अभी भारत के 7 विकेट हाथ में थे, जिनमें युवराज सिंह, जडेजा और धोनी जैसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि भारत यहां से 170 या 80 रन तक आसानी से पहुंच जाएगा। पर कभी कभी आप जो सोचते हैं उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है और इंडिया के साथ भी यही हुआ, क्योंकि 16वें ओवर की पहली ही बॉल पर रैना मिड विकेट पर कैच थमा बैठे और जस्ट अगली बॉल पर पांड्या भी सौम्या सरकार द्वारा एक जबरदस्त डाइव पर लपक लिए गए। देखते ही देखते इंडिया सेटल बैट्समैन से 2 अनसेटल बैट्समैन पर आ गया था, जिन्होंने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला था, और अगले ओवर में युवराज भी खराब शॉट खेलकर महमूदुल्लाह को अपना विकेट दे बैठे। अचानक से मानो विकेटों को इंडिया से मोहब्बत सी हो गई थी और रनों का एकदम सूखा सा पड़ गया था। भारतीय टीम का मोमेंटम पूरी तरह से बांग्लादेश के गिरफ्त में आ गया। लेकिन 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर पहले धोनी ने कवर के ऊपर से चौका मार और फिर जडेजा ने भी चौथी बॉल पर पॉइंट के ऊपर से चौका और जस्ट अगली बॉल पर स्क्वायर लेग बाउंड्री मार मोमेंटम को वापस से अपनी तरफ खींचने का ट्राई किया, पर अंतिम ओवर की पहली ही बॉल पर जडेजा को मुस्तफिजुर ने क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद अश्विन के एक चौके ने और फिर धोनी के सिंगल डबल ने भारत को 146 रन तक पहुंचा दिया। जहां एक समय भारत 170 या 80 रन बनाता हुआ दिखाई दे रहा था, वही इनिंग की समाप्ति पर भारत बांग्लादेश को सिर्फ 147 रन का ही टारगेट दे पाया था, जिसे भेदना बांग्लादेश के लिए एक आसान सा काम था। बांग्लादेश की इनिंग शुरू हुई और पहली ही बॉल पर बुमराह मिस फील्ड कर बैठे, पर तीसरे ही ओवर में अश्विन ने मिथुन को पांड्या के हाथों कैच करा भारत को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाया। उस दिन बुमराह के हाथों में गेंद ना तो ठीक से आ रही थी और ना ही ठीक से जा रही थी, क्योंकि
जहां पहले उन्होंने 5वें ओवर में एक आसान सा कैच छोड़ा, तो वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में तमीम इकबाल ने उन्हें बैक टू बैक 4 चौके जड़कर उनकी हालत खराब कर दी। बांग्लादेश पावर प्ले की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुका था। उनकी शुरुआत भारत से कहीं बेहतर थी और अगले ओवर में शब्बीर ने अश्विन को चौका मार अपने हाथ भी खोलने शुरू कर दिए। पर 8वें ओवर में जडेजा ने तमीम को स्टंपिंग करा बांग्लादेश की सबसे बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया। 8 ओवर में कुल 56 रन के बाद भी बांग्लादेश को 73 बॉल पर सिर्फ 91 रन ही चाहिए थे। उस दिन किस्मत ने मानो जैसे भारत से नाता ही तोड़ लिया था, क्योंकि जो बॉल बैट का एज लेकर फील्डर के हाथों में जानी चाहिए थी वो सीधी बाउंड्री पर जाकर रुक रही थी। लेकिन आगे जो हुआ उस पर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि अगले ही ओवर में धोनी की चमत्कारी स्टंपिंग ने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने 102 पर सेकंड में ही शब्बीर की कहानी खत्म कर दी। उसके बाद कप्तान मुर्तजा ने आते ही छक्का जड़ भारतीय फैंस की धड़कनें बढ़ा दी। 10 ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश 77 रन बना चुका था और यहाँ से उन्हें 60 बॉल पर सिर्फ 70 रन चाहिए थे। पर अगले ओवर में साकिब ने छक्का जड़ रन और बॉल के अंतर को और कम कर दिया। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की पहली ही बॉल पर जडेजा ने कप्तान को बोल्ड मार भारत के जीत की आस को उजागर कर दिया। पर उसी ओवर में साकिब ने जडेजा को एक और छक्का जड़ उस आस की किरणों को फिर से धुंधला कर दिया। लेकिन फिर से अगले ओवर में अश्विन ने साकिब को स्लिप में कैच करा भारत को नई उम्मीदों से भर दिया। अभी भी बांग्लादेश को 47 बॉल पर सिर्फ 52 रन ही चाहिए थे। लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ी टाइट गेंदबाजी की और रिकॉर्ड रन रेट 30 बॉल में 43 रन तक पहुंच गया। लेकिन 16वें ओवर की पहली ही बॉल पर सौम्या सरकार ने जडेजा को छक्का जड़ बांग्लादेश का विन परसेंटेज 80% कर दिया। इस छक्के से मैच उस सिचुएशन में पहुंच गया जहां से बांग्लादेश को 17 बॉल में सिर्फ 27 रनों की ही जरूरत थी। लेकिन फिर से सौम्या सरकार ने नेहरा को चौका जड़ भारत की सांसें रोक दी। और ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर नेहरा ने सरकार को आउट करा, उन सांसों को दोबारा से जिंदा कर दिया। लेकिन फिर से ओवर के अंतिम बॉल पर महमूदुल्लाह ने चौका जड़ भारतीय फैंस की मुस्कुराहट को छीन लिया। इसके बाद 19वें ओवर में बुमराह द्वारा दिए गए कुल 6 रन की बदौलत रिक्वायर्ड रन रेट 5 बॉल में 10 रन पर आ गया। यहाँ से बांग्लादेश हिस्ट्री क्रिएट करने से सिर्फ 2 कदम दूर था और मुशफिकुर रहीम ने पहले पांड्या को कवर के ऊपर से चौका जड़ रिकॉर्ड को 4 बॉल में 6 रन पर ला दिया और फिर अगली बॉल पर भी एक और चौका जड़ मानो सब कुछ खत्म कर दिया। अब सिर्फ 3 बॉल पर 2 रन की जरूरत थी। यहाँ से एक टीम इतिहास रचने वाली थी तो दूसरी टीम इतिहास बनने वाली थी। अगर एक रन भी बन जाता तो भारत ये मैच जीत नहीं सकता था और बांग्लादेश हार नहीं सकता था। पर अगली बॉल पर मुशफिकुर ने शॉट खेला और बॉल सीधी धवन के हाथों में जा पहुंची। अभी भी 2 गेंद पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे और टाई के लिए सिर्फ 1 रन। पर अगली ही बॉल पर जडेजा ने महमूदुल्लाह का एक इनक्रेडिबल कैच पकड़कर उन्हें भी चलता कर दिया। लेकिन अभी एक बॉल बची हुई थी जो डिसाइड करने वाली थी कि इतिहास भारत रचता या बांग्लादेश। पर तभी पांड्या ने बॉल फेंकी जो बल्ले से लगी नहीं। धोनी ने बॉल पकड़कर तेजी से दौड़कर स्टंप उड़ा दिए और थर्ड एम्पायर का डिसीजन आते ही भारत ने अंतिम 3 बॉल पर इतिहास रच दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उस इंडियन टीम के लिए एक लाइक जरूर दें। और अगर आपने ये मैच देखा था तो उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था या आपकी फीलिंग और एक्सप्रेशन कैसे थे, कमेंट बॉक्स में बयां जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। बाकी जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।